लक्ष्मण जी को, जामवंत जी को, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, हनुमान जी को भेजा है और विभीषण जी को वहां का लंका का राज तिलक कराया है। राज तिलक कराने के बाद सब वापस आए हैं। सीता जी को इस बात की सूचना हनुमान जी द्वारा लगी। हनुमान जी गए, सीता जी को जाकर ये सूचना दी तो जानकी जी ने मन में इस बात का बहुत हर्ष मनाया, बहुत प्रसन्न हुई और हनुमान जी को माता जानकी ने एक बार पुनः वरदान दिया और बोली माता जानकी कि सुन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसत हनुमंत सानुकूल कौशलपति रहो समेत। आज का वरदान क्या है कि हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे, लक्ष्मण जी सहित श्री राम तुम पर सदा प्रसन्न रहे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय। इस तरह का वरदान आज पुनः माता जानकी ने हनुमान जी को दिया है। और जो राक्षसियां सीता जी की सेवा में लगी हैं, आज उन्होंने माता जानकी को नहला धुलाकर बड़े अच्छे अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित किया है। विभीषण जी ने माता जानकी जी को पालकी में बिठाकर राम जी के पास लाए हैं। विभीषण जी तो मेरे राम जी के आग्रह पर राम जी ने कहा, विभीषण जानकी को रथ में नहीं, जानकी को पालकी में नहीं, आप पैदल पैदल लेके आओ ताकि ये जितने भी भालू और वानर हैं वो भी मां के दर्शन कर सके। ऐसा कहकर सीता जी को पैदल पैदल लाया गया। अब आगे की जो लीला मेरे प्रभु चाहते हैं उस पे जरा गौर करें। जानकी जी आई, आप सभी को ये बिल्कुल भली भांति मालूम है कि मेरे प्रभु ने पहले ही अग्नि में निवास करने के लिए भेज रखा था कि जब तक मैं इन निशाचरों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में वास करो। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय राम लला जय जननी जय लक्ष्मण जय बजरंगबली। जय राम लला जय जनक लल जय लक्ष्मण जय बजरंगबली। जय राम लला जय जनक लली जय लक्ष्मण जय जय राम लला जय जनक लल जय लक्ष्मण जय बजरंगबली। जय राम लला जय जनक लली जय लक्ष्मण जय बजरंगबली। जय राम लला जय जनक लल जय लक्ष्मण जय बजरंगबली। जय राम लला जय जनक लली जय लक्ष्मण जय बजरंगबली। जय राम लला जय जनक लल जय लक्ष्मण जय बजरंगबली। जय राम लला जय जनक लली जय लक्ष्मण जय बजरंगबली। जय राम लला जय जनक लल जय लक्ष्मण जय बजरंगबली। अब राम जी जो लीला आगे करने जा रहे हैं उस पर गौर करें। राम जी
आज उस छाया रूपी जानकी को वापिस अग्नि में प्रवेश कराकर असली जानकी को लाना चाहते हैं, लेकिन इस मर्म को कोई और जानता नहीं। यहां तक कि 14 बरस तक जागते रहने के बाद भी लक्ष्मण जी भी उस मर्म को जान नहीं पाए। अब दिक्कत यह है, परेशानी यह है कि उसे प्रकट कैसे करें। तो जैसा होता आया है इस संसार में कि जब तक कुछ ऐसे वचन कड़वे या ना कहे जाएं, हमारे मध्य में निगम पार्षद जितेंद्र जी जीतू भैया आए हैं। मैं व्यासपीठ से उनका सम्मान करता हूं। तो राम जी ने वही किया, सीता जी को कुछ कड़वे वचन, मरम वचन कहे दिल को चुभने वाले, और वो ये रहे होंगे। मानस में इस बात का तो वर्णन है नहीं कि किस तरह के शब्द थे, लेकिन इस बात के लिए जानकी जी को मानसिक तौर पे तैयार कर दिया कि तुम जाओ अग्नि में कूद जाओ। जैसे कह देते हैं ना, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी परेशानी उठानी पड़ी, तुमने मेरा नाश कर दिया, इससे तो अच्छा तुम मर जाते, जैसे हम संसार में कह देते हैं। लेकिन मानस में क्योंकि मर्यादा कूट कूट के बनी है, केवल गोस्वामी जी ने इतना लिखा है कि राम जी ने कुछ मरम वचन कहे तो सीता जी इस बात के लिए तैयार हो गई कि अपने आप को अग्नि में जलाने को तैयार हो गई। इतना दुख उनको है, लेकिन वास्तव में लीला है क्या कि मेरे प्रभु चाहते हैं कि सीता जी को कोई ये ना कहे कि इतने दिन दूसरे के यहां रही और ऐसा वैसा, इसलिए दिखावा करना चाहते हैं। लेकिन जानकी जी को वास्तव में जो मेरे राम जी चाहते हैं कि जो छाया रूप जानकी है वो वापस अग्नि में चली जाए और जो असली जानकी थी वो वापस आ जाए। ऐसा ही हुआ। सबके हृदय की जानने वाली जानकी जी ने प्रभु के हृदय की बात को भांप लिया और लक्ष्मण जी से कहा कि तुम कुछ ऐसा प्रबंध करो। तो लक्ष्मण जी ना चाहते हुए भी माता जानकी के कहने पर अग्नि का एक चिता तैयार की और दिखावे के लिए मेरी मां जानकी उस अग्नि में प्रवेश कर गई और असली रूप जानकी प्रकट हुई। भाव ये था, सीता जी जब अग्नि में प्रवेश करी है तो कह के गई कि अगर मैं सही हूं, मैं अगर अपने प्रभु के चरणों के अलावा किसी को नहीं मैंने कभी स्वप्न में भी चाहा या देखा, तो मैं सही सलामत आ जाऊं, और अगर मैंने कुछ जरा भी अपराध किया हो, मेरे नेत्रों ने जरा भी अपराध किया हो, तो मैं इस अग्नि में ही समा जाऊं। लेकिन अग्नि से सकुशल मेरी जानकी जी बाहर आई है। बोले जानकी भैया, यानी इस बात की सिद्धि हो गई, ये बात सिद्ध हो गई कि जानकी जी पर कोई आरोप नहीं लगा पाया कोई भी, और जानकी जी को लेकर विभीषण विमान को लेके आए, सभी को विमान पे चढ़ाया और लेकर मेरे प्रभु वापस चलने को तैयार हुए हैं। लेकिन मानस में वर्णन है कि वहां पर देवताओं ने वृष्टि की, पुष्पों की, और ऐसा लिखा है गोस्वामी जी ने कि ते ही अवसर दशरथ ते आए, तने बिलो नयन जल छाए, कि अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब देना। उस अवसर पर दशरथ जी भी वहां आए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को देखकर आंखों में जल भर लाए और अनुज सहित प्रभु ने वंदन किया है पिताजी को, और पिता ने आशीर्वाद दिया। और वहां से आशीर्वाद देने के बाद देवलोक को हर्षित होकर चले गए हैं, ऐसा वर्णन है। देवराज इंद्र ने भी प्रभु की स्तुति वंदना की। और मानस में बाबा ने लिखा
कि सुन सुरपति कपि भानु हमारे, परे भूमि निश्चर निज मारे, कि मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल दियाओ सुरेश सुजो। कि इंद्रदेव ने जब पुष्पों की वृष्टि की तो मेरे राम जी ने कहा कि तुम एक काम करो, अमृत की एक ऐसी वर्षा करो हे देवराज इंद्र कि जिससे जितने भी संग्राम में मारे गए भालू वानर हैं ये सब जीवित हो जाएं। ऐसा मानस में वर्णन है कि इंद्र ने अमृत की वर्षा की है, सारे वानर और भालू जीवित हो गए। अब यहां पे किसी ने प्रश्न किया कि जब वर्षा हुई तो खाली वानर और भालू ही क्यों? अगर वर्षा हुई है तो वो राक्षस भी जीवित होने चाहिए थे, केवल वानर और भालू ही जीवित क्यों हुए? तो संतों ने कुछ इस प्रकार से भाव दिया कि क्योंकि राम जी के हाथों, राम जी के बाणों से जो राक्षस और जो भी असुर मारे गए वो सभी परम पद को गए, सभी को मोक्ष हुआ जहां से आवागमन होता नहीं। लेकिन वानर और भालू जो देवांश थे, देवताओं के रूप थे, जिनको ब्रह्मा जी ने पहले ही भेज दिया था कि आगे तुम्हें राम जी का सहयोग करना है, तो वो देवांश, वो देवता पुनः जीवित हुए हैं उस अमृत वर्षा से, ऐसा मानस में वर्णन है। और वहां पर भगवान शिव भी आए हैं, उन्होंने भी प्रभु का स्तुति गान किया और कह के गए कि हे प्रभु, जब आप अवध में राजा बनेंगे तो उस लीला का भी दर्शन करने में आपके यहाँ आऊंगा। और ऐसा कह के शिव वहां से विदा हुए हैं। उसके बाद सभी विमान पे चढ़ के चल दिए। मानस में वर्णन है कि जिन जिन से वायदा करके आए थे प्रभु, जिन जिन को एक बार जा जाके घर में, आश्रमों में दर्शन दिए, प्रभु वापसी में भी उनको दर्शन देते हुए, उनके नेत्रों को सफल करते हुए वापस आए हैं। और ऐसा वर्णन है कि विमान अयोध्या के समीप आकर उतरा है। सीता जी ने और मेरे प्रभु ने अवधपुरी को प्रणाम किया है। रास्ते में 14 चीजें पड़ी। मेरे प्रभु ने सीता जी को वो सारी चीजें दिखाते गए कि यहाँ पे हमने पुल बांधा था, यहाँ पे हमने रामेश्वर की स्थापना की थी, ये आश्रम उनका है, ये उनका है। इस तरह से करते हुए प्रभु ने सब कुछ दिखाया। अवधपुरी पहुंचे। अवधपुरी जाते ही जैसी विमान अवधपुरी की धरती पर उतरा, मेरे प्रभु को चिंता हुई। तुरंत हनुमान जी को भेजा कि जाओ और जाकर भरतलाल को मेरे आने की सूचना दो, क्योंकि वो व्याकुल होगा। आज अवधि का अंतिम दिन है, अगर हमें किसी प्रकार से देर हो गई तो वो प्राण त्याग देगा, ऐसा मेरे राम जी ने कहा। और हनुमान जी पहुंचे सीधे भरतलाल जी के पास। भेष ब्राह्मणों का जाकर प्रभु के आने की सूचना दी। भरतलाल जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? तब हनुमान जी ने अपना निज स्वरूप प्रकट किया है और प्रभु के आने की सूचना दी। तब खुशी खुशी भरतलाल जी तुरंत पहले, सबसे पहले गुरुदेव के पास पहुंचे, जाकर सूचना दी प्रभु के आने की। और जैसे ही इस बात का पूरी अवध नगरी में पता लगा, चारों ओर खुशियां ही खुशियां मनाए जाने लगी। बोलिए राजा राम की। जिन घरों में 14 बरस तक दीपक नहीं जला, जिन लोगों ने, वहां के रहने वालों ने जैसा जीवन मेरे प्रभु ने अब वनवास के दौरान बिताया, वैसा ही वनवासियों का जीवन यापन किया है अवधवासियों ने। आज खुशी का ठिकाना नहीं रहा। निर्बल हुए शरीर फिर से पुलकित हो गए, फिर से शक्तिशाली हो गए और चारों ओर खुशियां मनाई जाने लगी। इसके बाद मानस में वर्णन है कि दोनों का मिलाप हुआ है, भरत और मेरे प्रभु का। उस वर्णन को कर पाना किसी की वाणी में ऐसे वो शब्द नहीं। उनकी प्रीति को देखकर देवता भी आज इतने हर्षित हैं। और जो भी देखता है उस भरत
और राम जी के मिलाप को, अपने अश्रु को रोक नहीं पाता। ऐसे मिले हैं दोनों भाई। उसके बाद मेरे प्रभु को सादर महलों में लाया गया, राजसी वस्त्र पहनाए गए हैं और मेरे प्रभु के तिलक की तैयारी हुई है। आज अवध की शोभा ऐसी दिखाई देती है कि मानो जैसे हम घरों में दिवाली मना रहे हों। और इस तरह से गुरुदेव की आज्ञा हुई, सीताराम जी सिंहासन पर विराजे हैं और उनका तिलक हुआ है। तो वर्णन है कि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आए सुधीना, कि सुत विलोक हर्षि में तारी, बार बार आरती उतारी। सभी ने आरती उतारी है, प्रभु का राज तिलक किया। सबसे पहला तिलक वशिष्ठ मुनि ने किया और उसके बाद से त्रिभुवन के मेरे मालिक सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। चारों ओर राम राज्य की स्थापना हुई है। इस तरह से सभी ने खुशियां मनाई, मंगलगान हुए और सब इस बात की सराहना करते हैं कि हम आज अवध के वासी कहलाने से धन्य हुए कि आज हमने अवध में जन्म लिया। इस प्रकार का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने ये आगे कुछ कभी लिखा नहीं कि कब तक मेरे प्रभु ने अपना राज्य किया है। और वैसे भी राम राज्य तो एक बार अगर जीवन में आ जाए तो वो कभी जाए ना, इस तरह का माहौल रहना चाहिए। आज प्रभु सिंहासन पर विराजमान है और ये कथा यहाँ पे विश्राम लेती है। सभी ने जय जयकार की है और मैं तो केवल इतना ही कहते हुए वाणी को विराम दूंगा कि राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, और संतन सन जस कुछ सुने तुम्हें ही सुनायो सोई। कि मैंने जो कुछ संतों के श्री मुख से सुना वो मैंने आपको सुनाया। मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। जो भी कुछ कह पाया, कहने की कोशिश की, उसके लिए मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि कुछ अच्छा लगा हो तो उसे आप ग्रहण करें और मेरी कोई भी त्रुटि किसी ने भी पकड़ी हो, मैं उनको सादर नमन करते हुए केवल इतना कहता हूं कि मेरी इन त्रुटियों को नजरअंदाज करते हुए मन ही मन ये आशीर्वाद करें, प्रभु के आशीर्वाद लें और प्रभु के चरणों में विनती करें कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि दे कि मैं अपनी त्रुटियों का सुधार कर सकूं। और मौका लगा तो इस तरह का गुणगान इस प्रांगण में करने का मुझे ठाकुर मेरे प्रभु मेरे राघवेंद्र सरकार एक बार पुनः अवसर दें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सभी को व्यासपीठ से सादर नमन करता हूं। आपने मुझे जो प्रेम और जो मेरा उत्साह बढ़ाया है, मैं सभी का आभारी हूं। मुझ में ऐसा कुछ था नहीं, जो कुछ मेरे प्रभु ने मुझे